तमाम सिंह राशि व लग्न वाले को नमस्कार। जी हाँ, तमाम सिंह लग्न और राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय सिंह राशि वाले, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है, और आने वाले 12 महीने में ये पूर्ण भी होने वाला है। जी हाँ प्रिय सिंह राशि वाले, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। क्यों आएगा, किस कारण से आएगा, ये सभी चीज़ों का स्पष्ट तौर से मैं इस वीडियो में वर्णन करूंगा। मैं चाहूँगा कम से कम समय में आपको इस जानकारी को पूर्ण करने का प्रयास करूं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख करके आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से और अच्छे से देख सकते हैं। सभी को पता है ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, हो क्या रहा है कि 12 वर्षों के बाद देव गुरु बृहस्पति, जो सभी को पता है ग्रहों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ये मेष राशि को छोड़ करके यानी आपकी कुंडली के 9वें भाव को छोड़ करके 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश है यह कब से कब तक रहेगा। यह प्रवेश हो रहा है 1 मई 2024 दोपहर का 1:50 से लेकर के 14 मई 2025 तक। यह देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य और नई नीति को लेकर के आने वाला है। इसलिए ये जो समय है बहुत ही लाभकारी है। आप एक जानकारी यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे सिंह राशि वाले कि मैंने यहाँ पे केतु क्यों बैठा रखा है। केतु इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूं क्योंकि ये कुंडली का जो होता है ये द्वितीय भाव होता है। और जब भी कोई ग्रह से कोई ग्रह जैसे कि 1 2 3 4 5 बृहस्पति से केतु 5वें भाव पे है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और केतु से बृहस्पति 9वें भाव पे है। इसे ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम राजयोग भी बोलते हैं, समझ लीजिएगा। और बृहस्पति का पंचम दृष्टि भी केतु के ऊपर है और केतु की भी नवम दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट प्रमाण है कि जब भी बृहस्पति केतु के साथ युति बनाएगा या फिर केतु को बृहस्पति देखेगा यानी बृहस्पति के द्वारा केतु दृष्ट होगा तो केतु का नकारात्मक फल समाप्त हो जाता है। कुछ नए नए ज्योतिषाचार्य जो हैं वो ये भी बोलेंगे कि बृहस्पति अष्टम भाव का मालिक है तो यहाँ पे जो इसका ट्रांजिट हो रहा है ये नुकसानदायी रहेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लग्न के मित्र हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो है नुकसानदायी नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो जनरली लोग जनरल प्रेडिक्शन पे बताते नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बृहस्पति कहां जा रहा है? 10वें घर में। 10वां भाव कर्म का भाव होता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन 10वां भाव जो होता है ये मनुष्य के जीवन में अर्थ का भी भाव होता है। अर्थ मतलब प्राप्त किए जाने वाला धन हो, संपत्ति हो, इज्जत हो। इज्जत को भी धन से ज्यादा कीमती माना जाता है। बृहस्पति की द्वितीय दृष्टि, पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे है और यह भी अर्थ भाव कहलाता है क्योंकि जो भी अर्थ भाव होगा उससे पंचम अर्थ भाव होगा। और इसके अलावा जो है बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है यह षष्ठम भाव पे है, यह भी अर्थ का भाव कहलाता है क्योंकि यहां से मनुष्य अपने कानूनी पछड़े में कर्ज की स्थिति को लेकर के और पैसे की मैनेजिंग को देखता है। तो आप इतना तो समझ गए कि यह बृहस्पति का परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बृहस्पति जब कर्म क्षेत्र में आएगा उससे पहले जब यह भाग्य स्थान में था तो क्या हुआ? निश्चित तौर से 1 साल में आप थोड़े सीरियस हुए, 1 साल में थोड़ा धन भी आपने अर्जित किया, 1 साल में मानसिक तनाव डिप्रेशन से आप कुछ हद तक बाहर निकले, 1 साल में आपके लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार हुआ और अपनी लाइफ को किस प्रकार से लेकर के चलना है इसका बखूबी आपको ज्ञान हुआ। आपके क्रोध में, आपके व्यवहार में सुधार हुआ जो जनरली आप कभी कभी अकड़ू नेचर के हो जाते हैं। आप अपने कर्म शैली पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे, डिप्रेशन से बाहर निकले, अपने आप को मजबूत आपने 1 साल में बहुत बनाया है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो कर्म क्षेत्र पे आए हैं ना,
अब उस चीजों का प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है। सबसे पहला, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर रहे हैं, सीधी बात कर रहा हूं, ये पंचम भाव त्रिकोण होता है और ये दसम भाव केंद्र होता है, तो केंद्र त्रिकोण की उत्पत्ति हो गई। जब ये केंद्र त्रिकोण की उत्पत्ति हो गई तो निश्चित तौर पे आप इतना मान करके चलिएगा कि जो लोग अपने व्यापार में सीरियस नहीं थे, सीरियस कब होंगे? जब आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, तो आपको आर्थिक लाभ देना चालू करेगा और आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्रों में छोटे छोटे उलझनों को लेकर आप लोगों से उलझ रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप सभी को बायकॉट करेंगे और अपने कर्म क्षेत्रों पे फुल फोकस करेंगे। आपका कर्म क्षेत्र में आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा, खास करके जो मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड, जुडिशियल के फील्ड से रिलेटेड है, जो कपड़े के काम से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स के काम से रिलेटेड है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो व्यक्ति आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड काम कर रहा है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग है या फाइनेंस में है, आप अपने काम में इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। और जो धर्म के क्षेत्र में है, जो ज्योतिष हो, प्रवचन वक्ता हो या फिर रिसर्च करता हो, तो आप अपने काम में प्रॉपर सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि यह बृहस्पति आपको आर्थिक लाभ दे रहा है। और जब आर्थिक लाभ देगा तो आप अपने काम में सीरियस तो होंगे ही। हर काम का मजा उसी समय आता है जब काम का लाभ मिले, काम की सफलता मिले। जो काफी समय से अपनी नौकरी को परिवर्तन करना चाह रहे थे ज्यादा सैलरी में, क्योंकि ये द्वितीय भाव को देख रहा है ना, द्वितीय भाव अर्थ का होता है। अब ये आपको धन देगा, जब धन देगा तो धन आएगा। तो आप अपने जीवन में जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय को परिवर्तित करना चाह रहे थे, ये परिवर्तन करवाना चालू करेगा। और आपको पता है, जब पंचम भाव का मालिक केंद्र में बैठ जाता है तो कुल दीपक योग बन जाता है। एक केंद्र त्रिकोण राजयोग तो पहले ही बन चुका है, जो सभी ज्योतिषी जानते हैं, लेकिन ये कुल दीपक योग भी बन जाता है। तो जब ये कुल दीपक योग बनेगा तो आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने पद को बढ़ाएंगे, प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा। कोई व्यर्थ के आपके कर्म क्षेत्रों में गलत बातें की गई हैं, उससे आप बाहर निकलोगे। छोटे मोटे कानूनी लफड़े और परेशानियों से आप बाहर निकलोगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होने चालू हो जाएंगे और बिना मतलब का केस मुकदमा से रिलेटेड आप फंसे हुए थे, वो ठीक होगा। जो काफी लोग अपने जीवन में नौकरी छोड़ करके कोई बड़ा उद्योग वगैरह लगाना चाहते थे, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं कि ये चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। जो लोगों को अपना घर लेना है, समझिएगा, वह घर अपना ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपना घर ले लेंगे। आप अपने घर से दूर थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि बृहस्पति के मित्र की राशि, मंगल की राशि है। आपके माता और पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे। व्यर्थ का स्थानांतरण करके बैठे हुए बस जीत में, क्योंकि आपकी जब तरक्की होती है तब अपने आप को बड़ा शहंशाह समझते हैं। जब आपकी लगती है ना, तब आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और जब आपकी तरक्की होती है ना, सिंह राशि या लग्न वाले, तो आप अपने आप को इतना सक्सेस मानते हैं कि उस समय तो आप इंसान को इंसान भी नहीं समझते। आपको लगता है सब मैंने खुद से प्राप्त किया। तो ये आपको क्या करेगा कि शांत करेगा, सफलता देगा, शांत करेगा। और ईगो में, ये घमंड में जो आप परिवार से अलग रह रहे थे या दूर रह रहे थे, तो आपको यह फील हो जाएगा कि नहीं, खुद का परिवार में ही बेहतर है, क्योंकि आपकी व्यर्थ की खर्च जो है आपको ले डूबेगा। तो आप इन चीजों को निर्णय में सही लेंगे। अब खराब तो लगेगी बातें, क्योंकि ये जिम्मेवारी का स्थान होता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित होंगे। अपने पिता की जिम्मेवारियों को निभाएंगे, अपने माता को, अपने कर्म क्षेत्र को, और अपने जीवन साथी का भी जिम्मेदारियों को आप निभाने का प्रयास करेंगे। जितने भी सरकार से रिलेटेड काम है, यही घर से होता है, तो सरकार के रिलेटेड काम को आप आगे बढ़ाएंगे। कहीं अचानक प्रॉपर्टी या संपत्ति का प्राप्ति हो सकता है, वो जीवन साथी के द्वारा हो सकता है, किसी मित्र के द्वारा, या परिवार के द्वारा, या व्यापार के द्वारा, या नौकरी में बड़ा ऑफर के साथ हो सकता है। अस्थाई संपत्ति, मैंने बताया ना, अस्थाई संपत्ति का घर होता है, तो अस्थाई संपत्ति देगा। काफी समय से आप अपने मन चाहे प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। भाई पैसे हो गए तब तो लेंगे। बिना पैसे के आज का टाइम में तो आप मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। आजकल मंदिरों में भी वीआईपी टिकट होता है भाई साहब। तो ये द्वितीय भाव पे जो है ना, केतु बैठा हुआ है। केतु को तो नकारात्मक फल कोई खत्म कर दिए, तो जो मित्र, दोस्त, परिवार, व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर जो आपसे दूर गए हुए थे, पास आ जाएंगे। और आपकी जो कड़वी वाणी है ना, जो आजकल कुछ भी निकल रहा है केतु के कारण, अब ये शांत हो जाएगा। बहुत लोग तो आपकी वाणी के चलते आपसे रिश्ता खत्म कर देते हैं। नहीं यार, पागल लोग के चक्कर में कौन पड़ेगा, ये वाली बात हो जाती है। बहुत पकाता है, बहुत डिस्टर्ब करता है।
तो आप खुद मेंटल पीस में रहोगे, दूसरे का मेंटल पीस ही नहीं खराब होगा और लोग आपसे जुड़ेंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे भाई बहनों का भी तालमेल ठीक हो रहा है। इधर जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल ठीक हो रहे हैं, और षष्ठम भाव पे दृष्टि है। झूठे आरोप, व्यर्थ का कर्जा और गुप्त शत्रु से रक्षा मिल जाएगा। यह भी आपके पेट पीछे पड़ा हुआ है। आपको पता है ये द्वितीय भाव, जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉटरी सट्टा शेयर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वो बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पैसा ही नहीं टिक रहा है, तब पैसे टिकने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जिनको विदेश जाना है उनके लिए कुछ हद तक यह समय ठीक रहेगा, कुछ हद तक। किसी का सरकार के पास पैसा फंसा हुआ है, इंश्योरेंस में पैसा फंसा हुआ है, पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, म्यूचुअल फंड का पैसा फंसा हुआ है, बिना मतलब का नौकरी चली गई थी गलत आरोप को लगा करके, नौकरी वाले आपके पीठ पीछे पड़े हुए हैं और आपकी औकात दिखा रहे हैं कि रहना है तो काम करना है तो करो कुत्ता बन के, नहीं तो रास्ता नाप सकते हो। कोई बात नहीं, 1 मई तक कुत्ता बन जाओ, 1 मई के बाद आपकी तो तूती बोलेगी, क्योंकि आपका जो है समय बहुत अच्छा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप जो सोच रहे हो होने वाला है। आप क्या सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, हो रहा है। 1 मई तक की बात है। जो नए नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हैं, 1 मई तक रुक जाओ। हृदय का पेन है, मस्तिष्क का पेन है, दांतों से रिलेटेड समस्या है, घुटने में प्रॉब्लम है, सब ठीक होगा। शुगर और थायराइड भी परेशान कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? पीला हल्दी का तिलक, हाथ में पीला धागा बांध के रखो पूरे 1 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष के बाद फिर वृषभ राशि में आएगा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, हर गुरुवार के दिन जो है बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाओ। गुड़ में बनाओगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे आएंगे, तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीप जलाओ, क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, लाभ मिल जाएगा। तो प्रिय सिंह राशि वाले, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विश्लेषण मैंने आपके समक्ष विस्तृत तौर पे किया है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।